जय हिंद। आज हम लोग क्रैश कोर्स में कर्वेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर क्रैश कोर्स का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसका प्लेलिस्ट इस प्रकार से अरेंज है। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में सबसे देख रहे हैं जो लेटेस्ट हम लोग प्लेलिस्ट बनाए वो आपको शो कर रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। ये आपको जाना है बीएससी मैथ ऑनर्स सब्जेक्ट बाई लेक्चर में, और इस पे नीचे एक एरो, नीचे की तरफ एक एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको ओपन आपके सामने आ जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे हम लोग वेक्टर कैलकुलस हमको पढ़ना है तो वेक्टर कैलकुलस पे क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर्स आया है सभी आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी आप पढ़ना चाहेंगे सभी सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो ये ऑनर्स लेक्चर में जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, इस प्रकार से मिल जाएगा। वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट कर्व r to the power m इक्वल टू a to the power m cos m थीटा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे तो थोड़ा टेक्निक अपनाएंगे। हम लोग का टेक्निक अपनाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप गिवन लिख लीजिए। गिवन हम लोग दे रखा था r to the power m और a to the power m cos m थीटा, राइट। cos m थीटा दे रखा है। उसके बाद हम लोग नाउ टेकिंग log बोथ साइड लॉग लगा देंगे तो log r to the power m इज इक्वल टू log a to the power m और cos m थीटा। अब देखिए log का एक फॉर्मूला जानते हैं, log a इंटू बी होता है, तो उसको log a प्लस log b लिख सकते हैं। और a पावर इधर आ जाएगा m log r हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं a log a, यहाँ पे सॉरी m हो जाएगा और प्लस log cos m थीटा, राइट। इतना हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, टेकिंग DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग का ये आ जाएगा m बाई आर और ये आ जाएगा dr बाई डी थीटा, राइट। इतना आ जाएगा। इसकी कांस्टेंट ये हो जाएगा 0 प्लस ये आ जाएगा हम लोग का ये हम लोग का आ जाएगा 1 बाई कॉस m थीटा इंटू हम लोग का आ जाएगा माइनस m साइन थीटा, क्योंकि हम लोग का कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा होता है, राइट। चलिए अब देखिए ये हम लोग का क्या बचेगा, फिर इधर लिख देते हैं एम आर dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा एम साइन थीटा बाई कॉस एम थीटा, और ये भी आपका कॉस एम थीटा ही होगा, ओके। हाँ इधर भी है। अब देखिए एम से एम कैंसिल आउट हो गया तो हम लोग क्या मिलेगा 1 बाई आर dr बाई डी थीटा, और ये हमारा हो जाएगा क्या tan एम थीटा। इसको जब पलट देंगे आप तो आ जाएगा डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी आर, ओके। इतना आ जाएगा हम लोग का। तो आ जाएगा, इसको कॉट हम लोग लिख सकते हैं कॉट एम थीटा, ओके। इतना क्यों लिखे, एक फॉर्मूला होता है tan फाई, ओके। tan फाई इज इक्वल टू आपका कॉट एम थीटा। अगर ये कॉट को tan की फॉर्म में अगर बदल दे, चेंज कर दे तो हमारा कुछ चीजें आसान हो जाएगी। तो tan फाई इज इक्वल टू, इसको अगर हमको tan लिखना होगा तो पाई बाई 2 प्लस एम थीटा, ओके। इतना कर सकते हैं। अब देखिए ये tan से tan तो क्या होता है, हम लोग का फाई इक्वल टू क्या बचेगा पाई बाई 2 प्लस एम थीटा, राइट। इतना। अब फिलहाल इसको यहीं पे रहने दीजिए, आपको अगर चाहिए तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ओके। जब आपको हम पेरिडल इक्वेशन पढ़ा रहे थे टेंजेंट नॉर्मल, सब टेंजेंट सब नॉर्मल, तो उसमें आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, वी नो दैट। अगर सब टेंजेंट नॉर्मल वाली लेक्चर्स नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस में रहेगा। P इक्वल टू हम लोग का होता है R साइन फाई, ओके। आप यहां से
फाई इक्वल टू आपकी वैल्यू यहाँ पे π/2 और cos m थीटा। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो इसमें p इक्वल टू हम लोग का है r और साइन, और हम लोग फाई की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे π/2 प्लस m थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p इक्वल टू r cos m थीटा, राइट। यही हो जाएगा हम लोग के। अब देखिए इक्वेशन हमारा फर्स्ट क्या था, जो हम लोग का गिवन इक्वेशन दे रखा था, वो हम लोग का गिवन इक्वेशन था r टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m cos m थीटा। अगर यहाँ से हम cos के m थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, r टू द पावर m और a टू द पावर m, राइट, मिल जाएगा इतना बराबर cos m थीटा, राइट। तो ये हम लोग का मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं इजीली। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा r इज इक्वल टू r टू द पावर m बाई a टू द पावर m, ओके, इंटू r, ओके। अब सॉरी यहाँ पे p है, अब ये p इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं r टू द पावर m प्लस 1 और a टू द पावर m, ओके। उसके बाद इसको फिलहाल यहीं a रहने दीजिए। अब इसको हम टेकिंग dc, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, टेकिंग dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू r की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग आपके हो जाएगा dp/dr इज इक्वल टू, अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो m प्लस 1 एक आएगा, दूसरा इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा r टू द पावर m और बाई आपका a टू द पावर m, राइट। देखिए अगर इसको हम पलट देते हैं हम लोग dr/dp कर दें तो हमारा ये क्या बन सकता है, एक a टू द पावर m और यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 1 प्लस m r टू द पावर m, इतना। अगर बोथ साइड हम लोग r से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये r को अगर नीचे लाएंगे तो आपका आ जाएगा dr/dp इज इक्वल टू आपका आएगा a टू द पावर m और 1 प्लस m प्लस 1 और r टू द पावर m माइनस 1, राइट, इतना आ जाएगा। और इतना बराबर हम लोग क्या होता है, इतना बराबर हम लोग को होता है रो, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बराबर होता है, इधर लिख देते हैं। तो हम लोग को इतना बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर a टू द पावर m और 1 प्लस m प्लस 1 r टू द पावर m माइनस 1, राइट, इतना होता है। तो यही आपका यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ओके। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर अगेन, क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व r टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m, सॉरी a टू द पावर m यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे n होगा, n इंटू कॉस n थीटा इज a टू द पावर n इंटू r टू द पावर माइनस n प्लस 1 बाई n प्लस 1। देखिए ये क्वेश्चन, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको हम सॉल्व कराएं, दोनों में केवल एक ही फर्क है, जो m की जगह पे यहाँ पे n है, और कोई फर्क नहीं है, सेम तरीके से बनाइएगा, बन जाएगा, इजी है, सेम पैटर्न है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क रहा, क्योंकि सेम क्वेश्चन केवल m की जगह पे n यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो बाकी सेम बनाएंगे तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द कर्व r इक्वल टू a sec 2 थीटा प्रूव दैट रो इक्वल टू माइनस r टू द पावर 4 बाई 3pq। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे माइनस हो सकता है, नहीं होगा, अगर पाटलिपुत्रा वाले हैं, मगध वाले हैं, बराबू वाले हैं तो हो सकता है यहाँ पे माइनस नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में माइनस है, मिस प्रिंटिंग रहेगा आपका क्वेश्चन बैंक में, तो यहाँ पे माइनस आएगा, नेसेसरी एनी हाउ, ओके। तो इतना आपको प्रूफ करना है। आगे बोल रहा है वेयर दिस सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग, बोल रहा है कि दूसरा कोई भी सिंबल इसमें यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं जिसका कोई मीनिंग होना चाहिए, विदाउट मीनिंग नहीं, ओके। तो ये देखिए क्वेश्चन जब पूछेगा तो इतना आपको हो सकता है, ए वाली पार्ट हो सकता है आपको नहीं लिखे, ए वाली पार्ट हो सकता है नहीं लिखा है, किसी किसी में लिख सकता है, सिंपल इतना लिखा रह सकता है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। हम लोग का गिवन है r इक्वल टू a sec 2 थीटा। अब यहाँ पे काम कीजिए, आप बोथ साइड लॉग लगा दीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके।
तो यहाँ पे आ जाएगा log r इज इक्वल टू ये हो जाएगा log a सेक 2 थीटा। ओके, तो आगे अगर सॉल्व करेंगे a इंटू वी की फॉर्म वाले लॉग के फार्मूले से, तो यहाँ पे मिलेगा आपको log a प्लस log सेक 2 थीटा। ओके, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, टेकिंग dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के फॉर्म में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/r dr/d थीटा। ओके, इतना आ जाएगा। अब इसके कांस्टेंट है तो ये हो जाएगी 0 प्लस, अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट 1/sec 2 थीटा, और सेक थीटा के डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सेक 2 थीटा इंटू टैन इंटू आपका आ जाएगा टैन 2 थीटा इंटू 2। ओके, 2 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखिए ये सेक से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा केवल 2 tan थीटा, tan 2 थीटा। अब देखिए इसको हम लोग ऊपर लेंगे तभी हम लोग का काम चलेगा, तो यहाँ पे d थीटा r/dr हो जाएगा इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 tan 2 थीटा। राइट, इतना आ जाएगा। अब इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू 1/2 tan आपका 2 थीटा। राइट, इतना आ जाएगा। अब फिलहाल इसको आप इतना रहने दीजिए। अब एक काम कीजिए, tan फाई बराबर क्या होता है। अब थोड़ा सा आप 10th क्लास में चले जाइए, हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पे इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। इधर नहीं आएगा, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल पे इसको हम लोग सेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बाई कर्ण यानी l/b। तो आपका l ये है और b ये है, तो l की जगह पे 1 है और b की जगह पे आपका 2 tan 2 थीटा है। राइट, अब हम लोग को सपोज कीजिए ये a है और ये b है और ये c है, तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा AC इक्वल टू, अगर AC इक्वल टू निकालना होगा तो हम लोग को लिखेंगे अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे थीटा की जगह पे हम लोग, हाँ थीटा है। ओके, tan 2 थीटा। ओके, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए अंडर रूट 1 प्लस 4 tan स्क्वायर 2 थीटा। राइट, इतना आ गया। उसके बाद इसको फिलहाल रहने दीजिए। अब आगे नाउ वी नो दैट, आप जानते हैं कि P बराबर R साइन फाई। ओके, अब हमको साइन फाई की वैल्यू चाहिए, तो साइन फाई बराबर आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे R रहेगा। साइन बराबर क्या होता है, L/H यानी A 1/A अंडर रूट 1 प्लस 4 tan स्क्वायर 2 थीटा, इतना आ जाएगा। अब इसका काम कीजिए, इसको आप सेक के फॉर्म में निकाल दीजिए, तो यहाँ पे 4 रहने दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। राइट, इतना लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। अब ये 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P बराबर आपका आ जाएगा R, और अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 4 सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4। राइट, इतना आ जाएगा। 1 को माइनस करेंगे तो P बराबर आपका आएगा R बाई अंडर रूट 4 सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3। ओके, इतना आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको रन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो आ जाएगा P के स्क्वायर R के स्क्वायर, और इसका रूट हमारा खत्म हो जाएगा। 1 प्लस 4 सेक स्क्वायर 2 थीटा। ओके, सेक स्क्वायर 2 थीटा आएगा, सॉरी माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएगा 4 सेक स्क्वायर
2 थीटा माइनस 3 इतना आ जाएगा, राइट। अब ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपका दे रखा था, एक गिवन दे रखा था, वो गिवन दे रखा था r इक्वल टू a सेक 2 थीटा दे रखा था, ओके। इतना इक्वल टू, यहाँ से हम अगर इसका निकालेंगे तो हम लोग को वैल्यू आ जाएगा कितना, r बाई a आ जाएगा। तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, तो p इक्वल टू हम लोग को आ जाएगा r स्क्वायर बाई 4 इंटू ये हमारा आ जाएगा r बाई a का होल स्क्वायर माइनस 3, राइट। इतना आ जाएगा। तो p इक्वल टू आर स्क्वायर और आपका आ जाएगा यहाँ पे 4r स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 3। इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो सॉरी एलसीएम ले लीजिए, तो r स्क्वायर आपका आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, राइट। तो आपका क्या मिलेगा, p इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो a स्क्वायर और r स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा p इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, राइट। इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। p पे स्क्वायर है, ये देना मत भूलिए, p पे स्क्वायर है। इसको इक्वेशन आप एक काम कीजिए सेकेंड मान लीजिए, राइट। चलिए इसको रन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको एक काम कीजिए, सबसे p से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर 4r स्क्वायर और माइनस 3p स्क्वायर और a स्क्वायर, इसको इधर लीजिएगा तो माइनस a स्क्वायर और r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए कि दोनों में से क्या कॉमन है, तो हम लोग को ये दोनों में से हम लोग का r स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पे हम लोग का 4 है, ये हम लोग का यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों में से क्या कॉमन है, तो दोनों में से हम लोग कॉमन क्या बोलता है, r स्क्वायर कॉमन है। तो हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पे 4p स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर और ये वाले को इक्वल टू को उधर भेज दीजिए, तो मिलेगा आपको 3p स्क्वायर a स्क्वायर। इसको इक्वेशन में काम कीजिए, थर्ड मान लीजिए, आगे काम आने वाला है, इसके लिए मान के चलिए आप, ओके। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, टेकिंग dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू p के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए हमारा ये e इंटू v की फॉर्म है, तो आ जाएगा 2r और dr बाई dt, और हम लोग का आ जाएगा p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट। इतना आ जाएगा। फिर इस बार प्लस देंगे और ये r स्क्वायर तो सेम रह जाएगा। चलिए, और यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा आपका 8p आएगा, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो इसका कहानी खत्म। इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 6p और a स्क्वायर, राइट। इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें से काम कीजिए कि इसमें से कुछ अगर कॉमन है तो कॉमन हम लोग ले सकते हैं। 2 कॉमन है और हाँ 2 कॉमन, हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 2 कॉमन लेंगे आप तो क्या मिलेगा, r dr बाई dt और 4p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस r यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 4pr स्क्वायर और हमारा यहाँ रहेगा 6pa स्क्वायर, ओके। देखिए ये 2 से 2 यहाँ पे अगर कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे dr इंटू dr बाई dp और हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 4p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसको इक्वल टू को वो साइड लेके जाइए तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे 3pa स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर, ओके। अब इसमें से देखिए इसमें से हम लोग कॉमन क्या हो रहा है, तो इसमें से हम लोग का p कॉमन है, तो p कॉमन ले लेते, तो r dr बाई dt इज इक्वल टू 4p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे p कॉमन है, तो यहाँ क्या मिलेगा 3a स्क्वायर माइनस हम लोग को आ जाएगा 4r स्क्वायर, राइट। ये तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्यों माने थे। तो देखिए, तो हम लोग को इतना इक्वल टू, यहाँ हम लोग का क्या फ़र्क है, तो यहाँ हम लोग का एक ही चीज़ फ़र्क है कि यहाँ पे हम लोग का माइनस में 4 है, यहाँ प्लस में, यानी माइनस में हम लोग लिख सकते हैं। और इसको देखिए, इसको इतना बराबर हम लोग को, इतना अगर इसको इधर लेके आ जाएंगे तो इतना बराबर हम लोग का क्या होता है, सब कर्वेचर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रो
इंटू, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटू 3p² a² बाई r², राइट, इक्वल टू p इंटू, अब देखिए इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इतना को हम लोग लिख सकते हैं p, और इसको बटा में लेके जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं a² इंटू r² बाई p², राइट, इसको इतना लिख सकते हैं, और ये भी माइनस में हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग का उल्टा है, ये पहले है ये बाद में। ओके चलिए, अब देखिए ये एक p से एक p हमारा यहाँ कैंसिल आउट हो गया है, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो, और यहाँ पे a² से a² कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, तो इतना हम लोग का कैंसिल आउट है, बाकी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। यहाँ से इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो इक्वल टू हम लोग को आ जाएगा 3p² और इज इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, r⁴ और बाई p। अब यहाँ से रो की वैल्यू हम लोग को निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो यहाँ पे r⁴ यहाँ पे 3p² इंटू p, यानी रो इक्वल टू r⁴ माइनस में जी, माइनस में, ओके, माइनस 3pq। ओके, यही आपका प्रूफ करना था, यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अगर कैलकुलेशन में कहीं प्लस माइनस का कुछ मिसिंग हुआ होगा तो आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि देख रहे थे इतना काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हमारा ये हो गया था। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ इंटू dr/dθ का होल स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को कुछ आगे बढ़ाकर भी प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हम आपको सब टेंजेंट सब नॉर्मल पढ़ा रहे थे, पेडल फॉर्म पढ़ा रहे थे वहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग, इस डेरिवेटिव को हम लोग प्रूफ कराए थे बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल डिटेल में प्रूफ कराए थे। इसके साथ साथ और भी 2-3 जो डेरिवेटिव है सब कराए थे, जो पूछा जाता है। उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लीजिएगा और वीडियो में फीडबैक दे दीजिएगा कि इसका प्रूफ हम कैसा किए थे। तो आई होप जितने भी 4 क्वेश्चन आपको हम बताए सभी VBI था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।